और राजनीति में आपको हिस्सेदारी और ये अधिकार तभी मिलते हैं जब आप अपने वोटों पे कब्जा करते हैं। और जब आप ये वोटों पे कब्जा करेंगे, अपने वोट पे जब आपका अधिकार हो जाएगा तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। दुनिया को ये पता है कि आई.पी. गुप्ता जब बोला है कि बिहार का सीएम उसके बिना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, हम जिधर जाएंगे उधर सीएम बनेगा। ये बात को लेट से समझ में आया उनको। किस पार्टी में कौन लड़ेगा महत्वपूर्ण नहीं है, जीतेंगे कैसे ये महत्वपूर्ण है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति में लग गए हैं। सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। छोटे बड़े सभी दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। इसी क्रम में आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आई.पी. गुप्ता, वो जमुई में हैं और जमुई में उन्होंने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था जिसमें कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पार्टी में इन्होंने शामिल किया है और सम्मानित किया है। बात करते हैं आई.पी. गुप्ता से। गुप्ता जी, चुनाव तो काफ़ी नज़दीक है, अब तैयारी कैसी चल रही है? बाकी लोगों को तो पता नहीं, लेकिन इंडियन इंक्लूसिव पार्टी पिछले 6 अक्टूबर 2024 से तैयारी में लगी हुई। हर रोज़ तैयारी है मेरी और बहुत बढ़िया है। आपने समाज सेवा से करियर स्टार्ट किया, काफ़ी समाज सेवा किया, जमुई से स्टार्ट की थी। उसके बाद आपका आंदोलन चला, हाँ को रथ हम पान है, काफ़ी सफल रहा। समाज के लोगों ने आपको लोका भी। उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर का उड़ान और अब नई पार्टी का गठन और उसके बाद बढ़ती हुई सरगर्मी के बीच राजनीति में आपकी दस्तक। देखिए, आपको पता है कि हमारी जो पार्टी है एक स्पेसिफिक मांग को लेके आंदोलन हमने किया था कि हमें हमारा आरक्षण वापस करो। और जब हमने ये पार्टी बनाई तो हमारे पास ये क्वेश्चन उस समय था कि जो हाँ को रथ हम पान आंदोलन मैंने जो गांधी मैदान लाया है उसको कैसे और जो मजबूती हमें मिली है उसको कौन सा प्लेटफॉर्म दिया जाए। और मुझे ये मालूम था कि आरक्षण वापसी ये एक राजनीति का विषय है और ये कोर्ट से नहीं मिलते। और राजनीति में आपको हिस्सेदारी और ये अधिकार तभी मिलते हैं जब आप अपने वोटों पे कब्जा करते हैं और वो वोट किसी और के हक में होता है। और जब आप ये वोटों पे कब्जा करेंगे, अपने वोट पे जब आपका अधिकार हो जाएगा तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब वोट के चोट से आरक्षण वापस ला सकते हैं और इसीलिए हमने एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की। गांधी मैदान की भीड़ चर्चा का विषय बन गई। तमाम जो गठबंधन, महागठबंधन, जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने देखा और उसके बाद पार्टी को अब कितना तवज्जो दिया जा रहा है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इस बात को समझिए, 1974 के बाद बिहार में हाँ को रथ हम पान आंदोलन हुआ, पहला आंदोलन है 1974 के बाद। और अब गांधी मैदान के इतिहास को आप देखिए, जब जब गांधी मैदान की क्षमता अपने पूरे क्षमता के साथ अंगड़ाई ली है, तब तक बिहार ही नहीं देश की राजनीति बदला है। जेपी आंदोलन को देखिए, कुर्मी चेतना आंदोलन को देखिए, आप लालू जी के रैली को देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी के रैली को देखिए। वो पार्टियां जेपी का आंदोलन से सारे नेता पैदा हुए और वो सारे नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई और देश की राजधानी में कहीं मुख्यमंत्री हैं तो कहीं कुछ हैं देश के राजनीति में। ठीक उसी तरह अन्ना आंदोलन से आम पार्टी निकला था और आपको पता है आम पार्टी ने क्या किया। उसी तरह हाँ को रथ हम पान के आंदोलन से आईआईपी निकला है। और जो आंदोलन से पार्टियां निकलती है वो देश और राज्य की दिशा और दशा बदलती है। आई.पी. गुप्ता राजनीति में अपनी शुरुआत कर चुके हैं। कई जगह कई पार्टियों ने शुरुआती दौर में छला, अब वही पार्टियां फिर से आई.पी. गुप्ता को अपने आप में शामिल करने के लिए, अपने पार्टी में शामिल करने के लिए। देखिए, राजनीति में है ना, ये पहला शर्त होता है जिसको आप छलना बोलते हैं ना, पहला शर्त है राजनीति का, हम उसको छलना नहीं समझते। दूसरा क्या है ना कि विरोध कितना कर पाते हैं आप राजनीति में, विरोध ही आपकी ताकत होती है। और फिर आपका जो वोट है
जिस समाज को आप लीड करते हैं, आपका जो प्रभाव क्षेत्र है, उस वोटों पे अगर आपका प्रभाव है और आपके प्रभाव से वोट कहीं ट्रांसफ़र होगा तो आपकी क्षमता होती है। और वही दो चीज़ हमने किया। और इसीलिए बिहारी नहीं, देश के राजनीति में आज चर्चा है हाकोरथ हमपान के आईपी गुप्ता का और तांती तत्व समाज का। निश्चित रूप से चर्चा है, लेकिन आईपी गुप्ता आप क्या करने जा रहे हैं? 2025 के चुनाव में केंद्रीय भूमिका में रहूँगा, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। चुनाव है, बहुत जल्दी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, तो मन में तो होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव लड़ना है, पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं? एकलौता पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी पूरे भारत में जो ये नहीं कह रहे कि मुझे 10 सीट दो, 15 सीट दो। हम ये कह रहे हैं कि हमारा रोल वोट ट्रांसफ़र करने में कैसे कारगर होऊंगा, कौन कौन सीट पे किसको लड़ाने से हम एनडीए का वोट, हम अपना वोट आपके तरफ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, उस सीटों को दो, उस सीटों पे चर्चा करो। मान लीजिए एक तालाब है, उस तालाब में आप मछली का उत्पादन करना चाहते हैं और उस उत्पादन के लिए आपको लगता है कि मछली का जो बीज है 10 केजी लगना चाहिए। नहीं, आप कहते हैं नहीं 1 केजी में हो जाएगा, तो तालाब की मछली उत्पादन तो होगा नहीं। इसलिए आपको पूरे सत्ता में आने के लिए या पूरा वोट हम कैसे ट्रांसफ़र करवा सकें, कौन सीटों को हमको देने से वोट ट्रांसफ़र होगा, उसकी बात हो रही है। अच्छा, एक चीज़ है, चर्चा है, लोग जानना चाहते हैं झुकाव किस ओर है, किसकी नीति पसंद आ रही है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को, एनडीए की या महागठबंधन की? एक शख्स है पूरे विश्व में जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वो झूठ नहीं बोलता, वो कमिटमेंट करके कमिट कभी तोड़ता नहीं है, वो सत्ता के लिए नहीं सड़क को प्यार करता है, वो राजनीति से ज़्यादा सेवा में विश्वास करता है, वो जो आप दल से ऊपर रह के सोचता है, मानवता की बात करता है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। सोच में समानता दिख रही है और जो पार्टी की नीति है वो न, मैं उस इंसान का कायल हूँ। लड़ाई में हो सकता है कि मैं कहीं भी दिखाऊं, हो सकता है कि मैं दूसरी तरफ रहूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उस इंसान का मैं कायल हूँ। उन्होंने एक बात कही, जब हम लोग मिलने के लिए गए तो सभी ने कहा कि, हमारे कुछ लोग ने कहा कि हम भाजपा जदयू को बदला लेंगे, हराएंगे। तो बोलते जो भी करना है करो, लेकिन बदले की भावना से नहीं करना। ये है वो इंसानियत का एक प्रकाष्ठा, जहाँ ख़त्म होता है वहाँ राहुल गांधी जी का नाम चालू हो जाता है। कांग्रेस में आप रह चुके हैं, पार्टी में आप शामिल थे, पार्टी आपने छोड़ दी, आपकी पार्टी फिर आपने बनाई। अब राहुल गांधी से जो बात हो रही है, किस मुद्दे पर बात हो रही है? आपको बुलाए थे, आपसे मुलाकात भी हुई है राहुल गांधी की? अभी घुमा फिरा के आप वो पूछना चाहते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, यही है ना? अब पूरा सब लोग, हर लोग जानना चाह रहे हैं। यही तो बात है ना, यही बात है कि हर लोग जानना चाह रहा है। मेरा ये मानना है कि अभी तक जो भी बोला हूँ वो दुरुस्त बोला हूँ, और मुझे दुरुस्त बोलने के लिए 4-5 दिन का समय दीजिए, हम बताएंगे। जमुई मेरा घर है, यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि भाई मैं किधर जा रहा हूँ, ये पता चल जाएगा। लेकिन संघर्ष के दिनों से आज तक राहुल गांधी जी हमारे साथ खड़े हैं, ये जानते हुए मैं उनके पार्टी में नहीं हूँ, हमारे लोगों के काउच के साथ खड़े हैं। मतलब मान लिया जाए कि अधिसूचना चुनाव की जारी होती है, उस समय पत्ता आपका भी खुलेगा? किसी का पत्ता नहीं खुला है। एनडीए देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, किसी का पत्ता नहीं खुला है। जब सबके पत्ता खुलेंगे तो उसी पत्तों में एक पत्ता हमारा भी होगा। अच्छा, अगर बात करें, देखिए चर्चाएं हैं, अगर बात करें कि 5 सीट का जो प्राथमिकता के तौर पर 5 सीट, डिमांड ज़्यादा हो सकता है, मिल भी सकता है ज़्यादा, अभी चर्चा नहीं हुई है, चर्चाएं होंगी, लेकिन जो प्राथमिकता के रूप में अगर 5 सीट की बात करें तो कौन कौन सा सीट को प्राथमिकता देते हैं? उसमें से एक जमुई तो 100% रहेगा। बाकी चीज़ें जो बाकी जो 4 है, बाकी जो है हम बता देंगे, लेकिन निश्चित तौर पे जमुई एक होगा।
जमुई तो निश्चित रूप से आप। हाँ, जम्मू में कोई एक सीट होगा क्योंकि मेरा घर है ना, यहाँ एक सीट होना है, चाहे जो सीट हो जाए। महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर जो अभी तो तय नहीं है कुछ, लेकिन जो चीज़ें चली आ रही है पहले से, तो उनका भी तो दावा रहेगा, तो ये लगता नहीं है कि एक विवाद का। नहीं, अब देखिए अभी जो क्लैरिटी है उसमें, ये वहाँ आज के डेट महागठबंधन में सीटों की लड़ाई हो ही नहीं रही। महागठबंधन में ये बात हो रही कि कौन सा सीट कौन जीतेगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे पूर्णिया को कोई एक सीट ले लीजिए, पूर्णिया की एक सीट लिया, वो सीट आरजेडी के पास है और सारे लोग बैठे। आरजेडी ने कहा मेरा कैंडिडेट ये है, मैंने कहा कि मेरा ये है, कांग्रेस ने ये कहा, वीआईपी ने ये कहा, कम्युनिस्ट वाले ने कहा ये। अब हम लोग सारे मिलके बैठ के देखते हैं कि भाई नहीं, कम्युनिस्ट वाला जीतेगा, नहीं तो सीट है आरजेडी का, कैंडिडेट हो जाएगा कम्युनिस्ट वाला। ये अंडरस्टैंडिंग है कि गोल कैसे अचीव करे। सीट की लड़ाई महागठबंधन में है ही नहीं, जीतने की होड़ है कि कौन जीतेगा। महत्वपूर्ण बात यह है और इसीलिए एनडीए से बेहतर प्लानिंग के साथ महागठबंधन बढ़ रहा है कि यहाँ सीटों के मेरिट के आधार पे कैंडिडेट का मेरिट कैसा होगा और कौन जीतेगा, किस पार्टी में कौन लड़ेगा, महत्वपूर्ण नहीं है, जीतेंगे कैसे ये महत्वपूर्ण है। आईपी गुप्ता मंच से एक बात बराबर कहते हैं, आज भी आपने कहा है आईपी गुप्ता जब गिराया गया है आईपी गुप्ता को, 10 गुनी ताकत से आईपी गुप्ता फिर से खड़े हुए। बिल्कुल। जैसे मुझे लगता है कि जीत और हार परिणाम होते हैं, लड़ना शर्त होता है। नहीं, लड़ाई तो लड़ती रहनी पड़ेगी, जीत हार तो परिणाम मात्र है। और उसी शर्त को मैं अपना कर्म, अपना धर्म, अपना सब कुछ मानता हूँ जी। आईपी गुप्ता आज फिर से दिल्ली निकल रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? थोड़ा एक व्यक्तिगत काम है। आज रात में मैं दिल्ली पहुंचूंगा और कल वापस आऊँगा। 6 बजे लैंड करूँगा, 6:30 बजे से होटल मौर्या में सिटी पोस्ट लाइव का एक कॉन्क्लेव है, उसमें मैं शामिल होने जा रहा हूँ। आगे की जो रणनीति है, चूँकि अब 4 से 5 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी, मेन क्या है? नहीं, कुछ नहीं, 2025 का पहला चुनाव होगा हमारे लोगों के लिए, हमारे हो सकता है हमारे ऐसे कैंडिडेट होंगे उनके लिए, हमारी पार्टी के लिए, और एक्साइटेड हैं, थ्रिल्ड हैं। और एक आपको पता है कि मैं चैलेंजेस को, विपरीत परिस्थितियों को गले लगाने का आदी हूँ, तो मेरे लिए हर चैलेंज बड़ा मज़ेदार होता है और मज़ा आने वाला है 2025 के चुनाव में। आईपी गुप्ता की सभाओं में काफ़ी भीड़ होती है, मंच से देखा जाता है, समर्थकों को काफ़ी डांटते भी हैं, समझाते हैं उस अंदाज में, क्या है ये? नहीं, ये देखिए, हम ये उन्हें कहने की कोशिश करते हैं कि गांधी मैदान से पहले, गांधी मैदान के बाद जो जुनून हमारे समाज में आया है, तो मैं कहते हैं यार तुम गांधी मैदान पहुंच गए, तुमने इतिहास रच दिया, तुम वॉरियर हो, तुम लड़ाकू बन गए, योद्धा बन गए। और योद्धा जब गलती करेगा ना तो उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए मैं अपने समाज में एक भी गलतियां देखना पसंद नहीं करता हूं, चाहे मेरा बेटा हो, मेरी वाइफ हो, मेरे समाज के लोग हो, मैं फट पड़ता हूं कि जब तक तुम गांधी मैदान नहीं पहुंचे थे तो तुम्हारी गलतियां क्षम्य थी, अब तुम गांधी मैदान पहुंच गए, तुम योद्धा है, तुम लड़ाकू है, गलती करोगे तो तुम मारे जाओगे, और जब तुम मारे जाओगे तो हमारी आरक्षण वापसी की लड़ाई कमज़ोर होगी। इसलिए डांटता हूँ, प्यार भी करता हूँ। एनडीए के भी किसी नेता से बातचीत चल रही है? नहीं, वो लगातार बात करते रहे और अभी भी कोशिश में है, वो लोग बात करते हैं। मैं तो अपने लोगों को स्पष्ट बताता हूँ, मैं छिपाता नहीं कोई बात कर रहे हैं। आज भी बात किया है उन्होंने, करने की कोशिश की है। ये दुनिया को ये पता है कि आईपी गुप्ता जब बोला है कि बिहार का सीएम उसके बिना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, हम जिधर जाएंगे उधर सीएम बनेगा। ये बात को लेट से समझ में आया उनको। किसी भी नए ताकत को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति राजनीति में नहीं होती। उनका पहला मोड होता है रिजेक्शन, अपेक्षा। तो स्वाभाविक है और मैं इसके लिए तैयार रहता हूँ। भैया काहे मानोगे, हम तो गुलाम थे, अब यहाँ बैठना चाहता हूँ तो कैसे बिठा लेगा इतना जल्दी। राजनीति में छीनना पड़ता है, थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करना होता है,
अब वो थ्रेड क्या होता है कि उनके हिस्से के वोटों को अपने हिस्से में कर देना, छिटका देना, वो मैंने कर दिया। और ये उनके पास जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो पैरेलल एजेंसियां हैं, जो गवर्नमेंटल एजेंसियां हैं, जो सर्वे कर रही, सभी का एक ही रिपोर्ट है। भीड़ काफ़ी जुड़ती है, समर्थकों का तेवर देखकर आपको क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? सच पूछिए तो रोना आता है कि एक ऐसा समाज जिसको 78 बरस के बाद पता चला कि अस्मिता की लड़ाई लड़ी जाती है, वो रोते बिलखते जुनून को देख के लगता है कि ये वही लोग हैं जिसको तुमने मिलने से मना कर दिया, ये वही लोग हैं जिसकी घरों से अफसर बनने के अवसर छीने तुमने। क्या नहीं हुआ, कौन कौन से जुल्म और ज़्यादती हमारे समाज के साथ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इफ़ आई डाई तो एक सेटिस्फेक्शन के साथ मरूंगा कि हमारे समाज के लोग जिंदा हो गए, हम भी जिंदा कौम के। अब मुझे कहेंगे कि पान तांतिक एक जिंदा कौम है, इस गर्व के साथ, इस फ़क्र के साथ मरूंगा। चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता, इंजीनियर IP गुप्ता थे। आज यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया था इन्होंने। काफ़ी भीड़ भी वहाँ पर पहुँची और इन्हें मुकुट से भी नवाजा गया है, चांदी के मुकुट से। कई बातें इन्होंने कही है हमारे साथ बातचीत में, वो भी सुना आपने। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।